डेजिग्नेशन बता दीजिए। My name is A.S. Sukhija, advocate, working in the district courts, say for the last 59 years. सर कौन से जिसकी तरफ से आप केस? I was representing Rajinder Singh, SHO of PS Kootkhai, Rafi Mohammed and Ranjit Stata. 3 accused I was representing. ओके सर, टू सर क्या कुछ फैसला रहा उसके अंदर? फैसला ऐसे कीजिएगा, आज तो क्वांटम पे था, गिल्टी तो ये पहले होल्ड कर दिए गए थे, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो सुनाई गई है 302 में, 195 में और 120 में, बाकी में शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। जी सर, तो टोटल को ये जो है क्या? टोटल 9 थे, एक को बरी कर दिया गया था जो जिसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था बिल्कुल, बाकियों को गिल्टी होल्ड किया था लास्ट डेट पे, तो आज के लिए था क्वांटम पे। तो उम्र कैद दाखिल की गई है। जी सर, आगामी क्या कुछ आपकी तरफ से कोई डाली जाएगी? हाँ, मेरी तरफ से ये है कि केस तो ओरिजिनली 302 का ही नहीं है, सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक। सीबीआई की चार्जशीट जो है वो ये है कि इनका ऑब्जेक्ट था कि इन्होंने कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करना है इन लोगों से जो पकड़े थे 6 लोग गुड़िया मर्डर केस में। गुड़िया मर्डर केस जो था, गुड़िया मिस हुई थी 4/7/2017 को, 6 को FIR दर्ज हुई थी और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में 6 लोग इन्होंने अरेस्ट किए थे, उनमें से एक की जो है डेथ हुई है कस्टडी में, लेकिन एविडेंस बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है कि किसने उसको मारा और किस समय में मारा। डॉक्टर्स का एविडेंस जो है PW 1 और 2 पेश किए गए हैं, एक शिमला से है इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल से और एक एम्स से है। उनके एविडेंस के मुताबिक ये इंजरीज जो थी 20 थी टोटल 20, और वो जो थी 2 घंटे से लेकर 2 दिन में लगी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 दिन पहले जो चोटें लगी हैं वो क्या क्या थी, ये कुछ भी नहीं आया, ना डॉक्टर बता सका ना कोई गवाह बता सका है। और कितनी चोटें जो इनको PS कोटखाई में लगी हैं 18-19 की रात को, जुलाई को, वो भी नहीं है। सो एविडेंस इज एब्सोल्युटली वेग एंड इनकम्प्लीट and conclusion cannot be reached under any circumstances that the murder is committed of the boy by the accused person, those who are charged. So this is what the total case is, and it is positively a weak case. I don't know how the decision has been given by the London court because I have not seen the judgment. Judgment is still not released by the court. So without seeing the judgment, it cannot be said what has been commented upon, what has been discussed over there. But positively I can say medical evidence is absolutely lacking in it. दूसरी बात ये भी है कि no eyewitness is there. 2 इन्होंने कांस्टेबल जो हैं पेश किए हैं कोटखाई से, एक दिनेश है, एक जो है रमेश, ये राकेश, 2 गवाह इन्होंने वो पेश किए हैं। 2 इंजर्ड में से जो यानी कि ये कह लो कि जो पहले गुड़िया वाले केस में थे, राजिंदर सिंह एलियस राजू और सुभाष सिंह, ये पेश किए हैं। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ, ये दिनेश और मुकेश हैं 2 पुलिस वाले, ये पेश किए। 4 में से किसी ने नहीं कहा कि किसी ने सूरज की पिटाई हुए होते देखी है या किसने मारा है, ना ही वो ये बता सके हैं कि किस जगह पे, किस कमरे में, किस बरांडे में, ना कोई नक्शा बना है। केस एब्सोल्युटली वीक है. It has been so, considered and concluded, but more the weak cases, more chances for the bail and acquittal of the persons are there. So ultimately they are likely to be acquitted. To my mind, it is not a case which is going to stand. और पूछिए कुछ और। हाँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस केस में एब्सोल्युटली इन ए नेग्लिजेंट वे the decision has been made, and this is not going to stand in any manner on merits. All the persons, those who are convicted for one death in custody otherwise of a person, there may not be any sort of a connection between one man to the other man. They say from 13th to 19th, 18th, the beating was going on. Who gave the beating earlier time?
who caused the injury is earlier time. Nothing on the record is coming back. And the person who are responsible, they are not either caught or they are exonerated by the police. And one of the main person, the one who against whom evidence is there, they have already spared him. That is, say, ASP from Shimla. There is evidence against him that he interrogated, that he gave beating. Then if he gave the beating, why he is exonerated? Why he is made a witness? And the statements of the witnesses are recorded with that such a great delay that there cannot be any explanation from any quarter of the CBI. And this delay is going to be very fatal for the prosecution, and ultimate conclusion will be in favor of the convicted persons.